ये मेरी गुफ्तगू है about the last Sunday around this time. So this will be kind of like so last Sunday मैंने आपस से बात की थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी आखिरी गुफ्तगू की टॉपिक क्या थी। ये शायरी पर नहीं थी, दीन की बातें नहीं, सियासत पर नहीं, खानदान के बारे में भी नहीं, यहाँ तक कि अम्मी के बारे में भी नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो टॉपिक क्या थी। वो एक हॉलीवुड फिल्म के बारे में। जी हाँ, ये एक ताज़ा तरीन हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में थी जो मैंने अन्नू और हिबा के साथ ऑस्टिन में एक दिन पहले देखी थी। अप्पा ने इस टॉपिक पर 15 से 20 मिनट तक बात की। उनकी सांस फूल रही थी और इसलिए मैंने कहा कि मैं 10 मिनट के बाद कॉल करूँगा। जब मैंने वापस कॉल की तो अम्मी मसरूफ थी और हमने उसके बाद कभी बात नहीं की। अगर मैंने तब कॉल की होती तो वो मज़ीद 30 मिनट तक बात करते क्योंकि वो इस टॉपिक के बारे में बहुत बोलना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो फिल्म किस बारे में थी। मैं इस पर आऊँगा, लेकिन पहले मुझे उनकी विरासत के बारे में बात करने का। जैसा कि हम सब जानते हैं, अब्बा एक मल्टी फैसेटेड शख्सियत थे जो कसीर और जदीद है। मल्टी फैसेटेड तो वो एक शायर हैं, वो एक मुसन्निफ हैं, वो उर्दू किताबों को अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में तर्जुमा करने वाले हैं। वो बेमिसाल मोहब्बत करने वाले शौहर हैं। वो एक हसीन दोस्ती जो बाशौमा नसीहत और दूसरों के साथ डेकेड तक कायम रही और एक सेल्फ मेड दीनी आलिम थी। इसके अलावा अब्बा ने अपनी लेगेसी मीरास को हमने छोड़ दी, अपने बच्चों के ज़रिए मुंतकिल किया। एक समाजी कारकुन सोशल वर्कर की मीरास जो मेरे भाई मसूद अख्तर ने विरासत में ली और इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। सोशल वर्कर मसूद अख्तर साहब। हाँ, मसूद अख्तर ने अब्बा की ससुराल से मोहब्बत की विरासत में ली। हाँ, हाँ, अब्बा अपने साले के एक गली के फासले पर रहते थे, लेकिन उनके बेटे ने उनकी मीरास को मजीद आगे बढ़ाया और अपने साले के बगल में रहते हैं। जरा दूर बढ़िया ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वन, अब्बा का दूसरों की सेहत के लिए तशवीश। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, कड़वा की मार्केट स्ट्रीट में अब्बा ऑफिस से साइकिल पे आते थे धूप में। दोपहर में अगर किसी को बुखार खांसी या सर्दी हो तो फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेके आते, तभी का तब। अब ये लेगेसी मेरे दूसरे भाई नहीं मकसद के जरिए चली, राइट। नहीं जिस कदर तस्वीर दिखाते हैं वो बहुत से डॉक्टर को अपने जेब में रखते हैं, बिल्कुल अप्पा की तरह। जी, तो अगली मेरा जो है अब्बा की अपनी माँ से मोहब्बत। अब्बा माँ के लाडले थे। मुझे याद है जब हम सब डिनर के लिए बैठते थे और मेज़ पर बातचीत जो होती थी वो अब्बा और हमारी दादी के बीच नहीं होती थी।
दादी को अब्बा के सारे दोस्त मानते हैं, सब मानते हैं। ऐसी ही एक बातचीत की वजह से हम सब बच्चे इस दुनिया में आए। एक दिन अब्बा ने अम्मी को तोहफे के तौर पर कुछ पैसे दिए। उस दिन अम्मी अब्बा के बेहतरीन दोस्त की छोटी बहन थी। अब्बा घर गए और मामूल की तरह इस बात को अपनी माँ के साथ शेयर किया। अगले दिन अम्मा बादशाह मामा के घर रिश्ता लेके गई। अगले ही दिन यही मोहब्बत अब सुहेल अख्तर की जैसा कि हम सब जानते हैं, सुहेल माँ का लाडला है, बिल्कुल अब्बा की तरह। ये सच है, बोलो सच है ये? सच है, ये सच है, नहीं है सच है। ये सच है। बच्चा बड़ा है, सच है। अम्मा बड़े होंगे इसलिए बच्चा है। और मेरी बारी होगी। तो अब्बा का जो मुझे मिली है वो किताबों से मोहब्बत है। मेरा फोन अब्बा को बताए हुए फोन मेरा याद करता हूँ कि वो अपने जवानी के दिनों में हर रात 3 बजे तक किताबें पढ़ा करते थे। उन दिनों बिजली नहीं थी और ये पढ़ाई लांचिंग के नीचे की जाती थी। केरोसिन का वो मुझसे वो मुश्किल से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने बहुत सारी रातें किताबें पढ़ते हुए गुजारी हैं। किताबें जो अब्बा ने दी थी मुझे। अब्बा की एक नसीहत जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मददगार रही है और जो आज भी मेरी मदद करती है, वो अल्फाज को देखकर समझने की आदत है। So whenever you come across a tough word, Abba told me, you have to refer to the dictionary. You cannot move fast without opening the dictionary and understanding the words. So somehow I cannot follow that. तो मेरी vocabulary थोड़ी बेहतर है because of that. और यहाँ तक कि आज भी मैं इस आदत को जारी रखने की कोशिश करता हूँ। रुकना आसान नहीं, पर ये आदत बहुत मददगार रही है इधर ना। तो ये अब मैं जानता हूँ आप हॉलीवुड की फिल्म के बारे में जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं।